चिरैया थाना क्षेत्र के मदिलवा गांव में भैंस चराने गए किसान की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक मदिलवा गांव का रूप नारायण राय है, जो प्रतिदिन की तरह सोमवार की दोपहर सरेह में भैंस चराने गया था। भैंस के लौट जाने के बाद जब देर रात तक वह वापस नहीं आया, तब परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। घर वाले रात भर आसपास के गांवों में खोजते रहे, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। आज सुबह खोजने के क्रम में मदिलवा और रामपुर गांव के बीच सरेह में रूप नारायण राय का शव मिला है। उसके बाद गांव में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों द्वारा भूमि विवाद में हत्या करने की बातें कही जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद चिरैया पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में तनाव व्याप्त है। गांव के लोग और उनके परिजन भूमि विवाद में हत्या करने की बातें कहकर गांव के ही एक व्यक्ति को नाम आरोपित कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। लड़की जान निकल कितना लोग आगे नहीं ये व्यक्ति किस टाइप के लोग थे? गवही लोग थे कि राजनीतिक व्यक्ति थे या सामाजिक व्यक्ति थे? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, राजनीति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। राजनीति में एक वोटर थे, जब इच्छा उनकी जहां होती थी वो अपना वोट करते थे। सामाजिक व्यक्ति थे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। अच्छा, घर से कब निकले थे भैंस चराने के लिए? उनका तो रोजनामता था 10, 11, 12 बजे, 1, 2 बजे मानकर चलिए, 1, 2 बजे से वो निकल जाते थे प्रतिदिन, और शाम को 6, 7 बजे घर लौटते थे। तो कल शाम को 6, 7 बजे घर नहीं पहुंच पाए? ना, नहीं पहुंच पाए। तब लोगों 1-2 घंटा इंतजार किया उनके घर का लोग कि आ जाएंगे, और उसके बाद जब धैर्य खो दिया कि नहीं आए, तब खोजना शुरू किया। आज सुबह में कैसे वहाँ पता चला है कि लाश पड़ा हुआ है? खोजने के क्रम में उनकी पत्नी, बेटी, घर के लोग जो खोज रहे थे इस सरेह के अंदर, तो खोजने के क्रम में राह होकर जा रही थी तो नजर पड़ा है कि यहाँ लाश फेंका हुआ है। उसी क्रम में उसको पता चला। डेड बॉडी को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में कोई खरोच नहीं है जी। तो इसको क्या माना जाएगा? हत्या, आत्महत्या, स्वाभाविक मौत? नहीं, यह तो हत्या है। डेड बॉडी में खरोच नहीं होने का मतलब ऐसा थोड़ा हो जाता है कि वो आत्महत्या हो जाएगा या स्वाभाविक मौत हो जाएगा। निश्चित रूप से यह हत्या है। मेरे समाज का भी आवाज़ है। जितने भी लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं वो सब लोग और बॉडी को देखने पर भी यह क्लियर हुआ है कि यह हत्या है या आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। मतलब पुलिस प्रशासन चिरैया में निष्क्रिय दिख रही है, क्योंकि कई हत्याएं हो गई यहाँ पर। तो इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, जिस जिला का कप्तान ही निष्क्रिय हो। हमारे एसपी साहब जब से आए हैं, घटनाएं दिन प्रतिदिन होते जा रही है, लेकिन एसपी साहब को रूह तक नहीं पता चल रहा है। जब कप्तान सही नहीं है तो उसके थानेदार कहाँ से सही होंगे? कभी वो निरीक्षण नहीं करते, कभी अपने थानेदार से पूछते नहीं, गश्ती नहीं होता। यहाँ पर 2-3 घटनाएं, जो सोहराब अंसारी की मौत होने वाली थी,
जो मार कर फेंक दिया, मान कर समझिए वो अपना संजोग से बच गया। बार बार हम लोग पुलिस पदाधिकारी को कहते रह गए कि आप गश्ती दल बढ़ाइए, जिस एरिया में है उस एरिया को सुना मत छोड़िए, लेकिन ये लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी में थाना में बैठकर थाना चलाना चाहते हैं, एसपी साहब अपने कार्यालय में बैठकर चलाना चाहते हैं, तो घटनाएं होगी। क्योंकि सरकार भी यही चाहती है, एक जदयू और भाजपा की सरकार भी चाहती है कि हमारे लोग मरते रहे, हम अपने ऐशो आराम कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब सुशासन पूरी तरह फेल है। पूरी तरह फेल है। सुशासन तो वो फेल है जिसमें गरीबों को जगह बैठने का दिया गया था, कुछ चाटुकार लोगों ने उस गरीबों को जंगल का आदमी बनाकर उस समय लालू जी के समय में जंगल राज कहने का काम किया था। लेकिन आज हकीकत में ये महाजंगल राज हो गया है, तो लोग नहीं, चाटुकार लोग बोलेंगे कि यह महा जंगल राज है। लूट हत्या बलात्कार प्रतिदिन, आंकड़ा उठाकर तो देखिए क्या होगा, कैसे सुरक्षित रहेंगे लोग, ये क्या करेंगे सरकार। वोट लेने के समय वोट लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे कहा जाता है भाजपा को बड़ा झूठा पार्टी। ये झूठा पार्टी एक कुर्सी कुमार मिलकर सरकार को चला रही है, और हमारे अवाम के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे। अब तो राजनीति के साथ साथ अब भैंस चराने वाले साधारण लोगों की भी हत्या होने लगी है। इस संदर्भ में क्या हम तो इसके पहले भी बताए थे, जब एक भैंस चराने वाले का हत्या, वो भी कहाँ, थाना से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर भैंस चराने वाले सुरक्षित नहीं रह सकते, तो आप ही न बताइए, किसान अपने खेतों में खेती करने जाते हैं, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, कैसे अपने खेतों में खेती करने जाएंगे, वो अपने आप को समृद्ध कैसे बनाएंगे। आज एक दिन पहले की घटना है, थाना से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गरीब व्यक्ति के घर का पूरा ताला तोड़कर उसका जेवर और पैसा लूट कर ले गया। क्या ये सरकार की बात, क्या ये प्रशासन की बात करते हैं? कौन लोग सुरक्षित है इस शासन प्रशासन में? आप देखिए पत्रकार बंधु। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। हटा